अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक एड्स का आप ये देख लीजिए इंग्लिश क्या है। एड्स का मतलब AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ का इम्यून सिस्टम यानी उसका मदाफ़ती सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इस कंडीशन में मरीज़ को जो भी बीमारी हो वो ठीक नहीं होती। यानी इवन को उसका ज़ुकाम हो जाए वो ठीक नहीं होता, उसका पेट ख़राब हो जाए वो ठीक नहीं होता, और इस कंडीशन में वो मरीज़ आहिस्ता 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 वीक होता जाता है और आखिरकार उसकी मौत वाक़या हो जाती है। आपकी बुक में भी लिखा है कि एड्स का मर्ज़ एक ऐसा ख़ास वायरस से फैलता है जो जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ख़त्म कर देता है। इस मर्ज़ की वजह से जो भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है वो संगीन सूरत अख्तियार कर लेती है। चूँकि उसका इम्यून सिस्टम मुदाफ़ती सिस्टम ख़त्म हो गया, इसलिए वो उस शख्स का जो उसका जिस्म है वो किसी भी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो बीमारी उसके जिस्म में जब उसमें नमूदार होती है तो वो किसी भी तरह से ठीक नहीं होती, और आखिरकार इंसान को मौत से हमकिनार कर देती है। एड्स के वायरस को HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। इसका फैलाव है। एड्स छूत की बीमारी नहीं है, यानी कि ये मुतासरा मरीज़ को छूने से, उसके साथ बैठने से, हाथ मिलाने से या काम करने से नहीं फैलती। वो लोग जिनमें एड्स का वायरस यानी HIV उनमें मौजूद होता है, वो शख्स वो लोग बज़ाहिर वो बीमार या कमज़ोर नज़र नहीं आते। बाज़-औक़ात एड्स के अलामात ज़ाहिर होने में कई साल लग जाते हैं, यानी वो मरीज़ जिन्हें एड्स होता है वो बहुत सालों तक बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन जब एड्स की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हों तो उसके बाद वो मरीज़ तकरीबन 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं। इसका फैलाव किस तरह होता है? एड्स का वायरस इंसानी खून या जिनसी जो रतूबतें या सेक्रेशंस हैं उनके ज़रिए फैलता है। इसके अलावा ये इंसान के थूक से, आंसू से, उसके पेशाब या पसीने में भी ये उसमें मौजूद होता है। और ये जो बीमारी या खून के ज़ाक की मुंतकली के दौरान मुतासरा शख्स की सिरिंज के इस्तेमाल से, यानी एक शख्स जिसको HIV एड्स है उसका खून किसी और शख्स को लगा दिया जाए, जिसको लोगों को अंदाज़ा ना हो कि इसको एड्स है, तो वो उस खून से भी एक शख्स से दूसरे शख्स में लग जाता है, या उस शख्स ने अगर सिरिंज इस्तेमाल की है वो सिरिंज कोई और शख्स इस्तेमाल कर ले, उसे भी ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। हामला माँ से उसके बच्चे में मुंतकिल होता है, और मुतासरा शख्स से उसके जिनसी साथी में भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ये हुजाम के औज़ारों से, यानी जब जो लोग भी हुजाम की दुकानों पे जाते हैं ये बाल कटवाने, स्पेशली शेव के लिए, उनके रेज़र वगैरह जो हैं वो बिल्कुल साफ़ स्टरलाइज होने चाहिए, या अपने घर से अपना रेज़र जो है वो लेके जाएं, या नाक कान छेदने वाली जो दुकानें हैं उसमें भी इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, क्योंकि जब ये औज़ार आपके जिस्म पे लगेंगे, नाक कान से, हुजाम की दुकानों पे कहीं से भी अगर खून आपके जिस्म से निकलेगा और अगर उसके औज़ार साफ़ ना होंगे तो वो वायरस मुंतकिल हो सकता है सेहतमंद इंसान में भी। इसके कुछ और इलामात में बताया कि मरीज़ को शुरू में मामूली ज़ुकाम होता है, इसके बाद वो मरीज़ कई महीनों बल्कि कई सालों तक ठीक रहता है, लेकिन इसके दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर एड्स का जो है वो मरीज़ बन जाता है। फिर उसका वज़न जो है वो तेज़ी से कम होता है, 1 माह तक या इससे भी ज़्यादा असहाल रहता है, यानी उसका पेट ख़राब रहता है, बुखार भी हो जाता है, खांसी भी हो जाती है, उसका नमूनिया भी हो जाता है, जिस्म पर दाग धब्बे भी उसमें नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इससे बचाव का तरीका क्या है कि हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, इस्लामी अहकामात पर अमल करें। अगर इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो तो गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज, यानी जो उसमें पैकिंग में होती है वो वाली इस्तेमाल करें, और किसी भी शख्स से खून लेने से पहले और उसको देने से पहले HIV का जो है टेस्ट वो करवा लें, ताकि पता लगे कि हम जिस शख्स से खून ले रहे हैं या दे रहे हैं उसमें एड्स का वायरस तो नहीं। ये मैंने इसके
इसके नोट्स बनाए हैं, 4 इसके शॉर्ट आंसर हैं। इसमें कुछ जो चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, लेकिन ये कि जितने भी मैंने शॉर्ट ये बनाए हैं तकरीबन जो आपका टॉपिक है, जो सवाल है, उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरह से कॉपी पे लिखना भी और याद भी करना है। थैंक यू।